खोया खोया चांद, खुला आसमां। इस गाने की धुन रात के सन्नाटे को चीरती हुई शालिनी के कानों में पड़ रही थी। ये गाना कितना उसकी जिंदगी के करीब था, पर आज उसने अपने कानों को दोनों हाथों से ढक लिया था। उसके हृदय की बढ़ती वेदना उससे सही नहीं जा रही थी। कैसा संजोग है कि आज भी शरद चांदनी रात है। चांद जैसे अपने पूरे यौवन पर है और आसमान में इतला रहा है। उस दिन भी तो ऐसे ही शरद चांदनी रात थी जब जय उसका हाथ खींचता हुआ बाहर ले आया था। शालिनी, तुम कितनी बोर हो। मैं आश्चर्यचकित सी उसकी ओर देखती रह गई। अरे, अभी तो मुझे डिस्टर्ब मत करना ये कहकर अपने लिखने में मस्त था। अचानक इसे क्या हो गया? अब वो खिलखिला के हंस पड़ी। सचमुच जय, तुम पागल हो। लगता है तुम सोच रहे हो कि हम अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कोई देखेगा तो क्या समझेगा? मेरी आंखों में जैसे उसने अपनी आंखें गढ़ा दी थीं और बोला, क्या होगा? तुम मेरी वही शालिनी हो आज भी। जब हमारी शादी होने वाली थी, ऐसी कितनी रातें हमने इस चांद के साए में बिताई हैं। याद है ना? घंटों हम सड़क के किनारे वाले बेंच पर बैठकर बातें किया करते थे। अरे, मेरी बीवी हो तुम, किसी पराई का हाथ थोड़ा ना पकड़ रहा हूं। देखो आसमान की ओर, चांद कितना सुंदर है। पता है शालिनी, मुझे लगता है ये चांद ना हमेशा हमारे प्यार को जिंदा रखेगा। हम हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, कभी तन से मन से दूर नहीं होंगे। मुझे खुद पर गर्व होने लगा था कि मेरे पास जय है। सच्चे प्यार की दौलत मेरे पास है। मुझे और क्या चाहिए? माँ बाबूजी ने भी तो मेरी खुशी में साथ दिया था। जय का परिवार भी सहमत था और सबसे ज्यादा तो कॉलेज के दोस्त खुश थे। कुछ ही समय में जय ने लेखन में अपना मुकाम हासिल कर लिया था। प्रकाशक उससे हर समय अलग अलग विषयों पर मांग करते रहते। पाठक उसकी नई रचना का इंतजार करते रहते। जय के चाहने वाले इतने थे ना कि मुझे उसकी सफलता पर बहुत खुशी होती थी। शालिनी, शालिनी, प्लीज मेरा ट्रैवलिंग बैग तो ला दो। क्यों? कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम भूल रहे हो कि कल हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और आज तुम जा रहे हो। नहीं मेरी जान, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि कल के दिन आसमान का चांद मेरी जिंदगी में उतरा था। शादी का दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? चंडीगढ़ तक ही तो जाना है। दिल्ली से चंडीगढ़ भला है कितनी दूर? देखो, हमारे प्रशंसकों की वजह से ही आज हम जो हैं वो हैं। और एक प्रशंसक ने मेरे ऑनर में एक पार्टी रखी है। न जाने कितने लोगों को बुलाया होगा। नहीं जाऊंगा तो उनका अपमान होगा और उनकी भावना की कद्र करना हमारा भी तो फर्ज है। उन्हीं से हम हैं। देखना, सूरज छिपने से पहले मैं आ जाऊंगा। मैं निरुत्तर हो गई, कुछ न कह सकी। जय चला गया। सही से पहुंचने पर मैसेज भी किया। बोला, पार्टी तो आज रात की है, सुबह होते ही दिल्ली के लिए निकल लूंगा। ऐसा नहीं था कि जय कभी अकेला नहीं गया था, परंतु इस बार दिल की धड़कनें कुछ बेकाबू सी हो रही थीं। अगली सुबह जल्दी आंख खुल गई। घर के काम निपटाकर बाजार गई। जय के लिए एक सुंदर सा ट्रॉफी स्टैंड उपहार स्वरूप खरीदा। घर आकर उसका मनपसंद खाना बनाने लगी और न जाने कैसे मेरी जुबान पर एक गीत लहराने लगा, तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी। जाने कब खाना भी बन गया और समय का पता ही नहीं चला। शाम के 4 बजने वाले थे। जय की मनपसंद साड़ी निकाली और तैयार होने लगी। मेज पर खाना लगा। सामने की कुर्सी पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। अचानक घड़ी की ओर ध्यान गया तो देखा शाम के 6 बज चुके थे। सुई 7 की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। जय, तुम कहाँ रह गए? अचानक फोन की घंटी बजी। शालिनी, क्या हो रहा है? बस 10 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। जय, झूठ मत बोलो, कितनी देर लगा दी है? अरे तुम पलकें तो बंद करो, देखो ये आया और ये आया। और एकाएक शालिनी के कानों में धड़ाम से गाड़ियों के टकराने की आवाज सुनाई पड़ी। जय, जय, क्या हुआ? बोलो जय, जय, तुम ठीक तो हो? क्या बोलता जय? वो तो कहीं शालिनी की जिंदगी से दूर,
न जाने कौन सी दुनिया में जाकर विलीन हो गया था। आज भी गेट की ओर नजरें जाकर लौट आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता रात गहराने लगती है। दूर आसमान पे चांद इठला रहा है, पर मेरा चांद कहाँ है? आंखें पथरा गई हैं। आज 4 साल बीत गए। जैसे लगता है जय आएगा, पर मेरा चांद तो सच में कहीं खो गया था। जब भी शरद चांदनी रातें आती हैं, आसमान से झांकता हसीन चांद उसके चांद की याद दिला जाता है। और आज तो शालिनी के दिल से निकला है, आसमां मेरा चांद लौटा दे, तेरे चांद से भी प्यार कर लूंगी।